जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य शंकर के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्ध की फिलॉसफी देखी थी, दर्शन शास्त्र। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आचार्य शंकर। ठीक। देखिए, हमारा जो ये सिलेबस है, ठीक है, इसमें पेपर 4 अभी हम कर रहे हैं, पार्ट ए, यूनिट 1। ठीक। ठीक। उसी में एक फिलोसफर टॉपिक, फिलोसफर्स में टॉपिक है आचार्य शंकर। ठीक। गौतम बुद्ध तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आचार्य शंकर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। देखिए, आचार्य शंकर की अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य was one of the India's greatest philosophers and spiritual reformers। देखिए, आदि शंकराचार्य जो रहे हैं ना, वो भारत के एक महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक सुधारकों में से एक रहे। मतलब ही वॉज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स, मतलब भारत के महानतम दार्शनिकों और स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स, आध्यात्मिक सुधारकों में से एक रहे हैं आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट, ही इज बेस्ट नोन फॉर systematizing the philosophy of Advait Vedant, non-dualism, which is based on Upanishad, भगवत गीता एंड ब्रह्म सूत्र। देखिए, इन्होंने क्या किया, अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, ठीक है, इस दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया। मतलब ये जो दर्शन था अद्वैत वेदांत, इसको व्यवस्थित रूप देने का काम किसने किया? आदि शंकराचार्य ने। जो उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन उपनिषद, भागवत गीता एंड ब्रह्म सूत्र। ठीक। तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया? अद्वैत वेदांत, ठीक, दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया। ठीक है, जो उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। ठीक। हिज आइडियाज revitalized Hindu thought at a time when ritualism and dogma had overshadowed spiritual understanding। देखिए, इन्होंने उस समय जब कर्मकांड और अंधविश्वास, ठीक है, जब कर्मकांड और अंधविश्वास, ठीक है, प्रबल थे, शंकराचार्य ने ज्ञान और आत्मबोध पर बल देकर वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। मतलब इन्होंने क्या किया? जो वैदिक धर्म था उसको पुनर्जीवित किया। मतलब जिस टाइम पर कर्मकांड और अंधविश्वास ये प्रबल हो रहे थे, कर्मकांड और अंधविश्वास, उसी समय पर शंकराचार्य ने ज्ञान और आत्मबोध पर बल देकर जो वैदिक धर्म था उसको पुनर्जीवित किया। ठीक। तो मैंने आपको बताया ना, तो शंकराचार्य जी ने ज्ञान और आत्मबोध, ठीक है, इसके चलते वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया उस समय जब कर्मकांड और अंधविश्वास प्रबल थे। At the heart of Shankara's philosophy lies the principle of Advait, the belief that the individual soul Atma and the ultimate reality Brahman are one and the same। देखिए, शंकराचार्य के दर्शन का मूल सिद्धांत था अद्वैत, ठीक है, जिसका मतलब होता था कि आत्मन और परम सत्य ब्राह्मण, मतलब कि जो आत्मा है, ठीक है, जो आत्मन और जो परम सत्य है ब्राह्मण, ठीक है, इसमें कोई भेद नहीं। मतलब कि शंकराचार्य का जो दर्शन था उसका जो मूल सिद्धांत था वो था अद्वैत। अद्वैत का मतलब ये होता है कि जिसमें आत्मा और परम सत्य में कोई भेद नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, Brahman is the only truth, it is eternal, infinite and changeless। देखिए, इनके मुताबिक, इनके अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है। मतलब इनके अनुसार क्या सत्य है? केवल ब्रह्म सत्य है, वह शाश्वत है, अनंत है और अपरिवर्तनीय है। शाश्वत मतलब एटर्नल, अनंत मतलब इनफाइनाइट और अपरिवर्तनीय मतलब चेंजलेस। ठीक है, और ब्रह्म ही क्या है?
सत्य है। इनके अनुसार क्या सत्य है? ब्रह्म ही सत्य है। द वर्ल्ड वी प्रिसाइज इज माया, एन इल्यूजन और अपीयरेंस क्रिएटेड बाय इग्नोरेंस, अविद्या। देखिए, इनके अनुसार जगत जो हम देखते हैं वह माया है, ठीक है, और इसको कहां से उत्पन्न हुआ है? ये अज्ञान से, और ये अज्ञान से उत्पन्न एक आभास है। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब इनके अनुसार जो जगत है जो हम देखते हैं वो माया है, ठीक है, और ये जो अज्ञान है इससे ये उत्पन्न हुआ है आभास। जो अज्ञान है उसके कारण ये आभास उत्पन्न हुआ कि जो दुनिया है, ठीक है, जो जगत है जो हम देख रहे हैं वो क्या है? माया है। बिकॉज ऑफ माया we see diversity, multiplicity, and duality, but in reality, everything is undivided existence. देखिए, अगर हम माया के कारण अगर हम बात करें तो हमें विविधता और द्वैत का अनुभव होता है। मतलब जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, और द्वैत, इसका अनुभव होता है। परंतु वास्तव में, बट इन रियलिटी, अगर हम वास्तव में बात करें तो सब कुछ एक ही सत्ता है, ठीक है, मतलब सब कुछ एक ही है वास्तविकता में अगर हम बात करें। वो तो हमें चूंकि माया के कारण हमें विविधता दिखती है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम बात करें तो कुछ एक ही सत्ता है, ठीक है, अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस। शंकरा explained that liberation moksha comes not through rituals or external acts but through self realization। देखिए, शंकराचार्य जी ने यह बताया कि जो मोक्ष है, ठीक है, वो कर्म कांड से नहीं, ठीक है, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, ठीक। तो शंकराचार्य जी का कहना था कि जो मोक्ष है वो कर्म कांड से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होता है, ठीक है, कर्म कांड से नहीं होता, आत्मज्ञान से। When a person realizes that their true self Atma is not different from Brahman, the cycle of birth and death ends and they attain eternal bliss. This realizations come through knowledge janana and not through mere faith or mechanical practices. देखिए, इनका मानना था जब भी मनुष्य यह ज्ञान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, मतलब उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ठीक है, तब वो जन्म और मृत्यु का समाप्ति चक्र समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो होता है, जब उस मनुष्य को ये जान लेता है मनुष्य कि जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तब जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, एटर्नल ब्लिस, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, यह मुक्ति ज्ञान ज्ञान योग से संभव है। दिस रियलाइजेशन कम्स थ्रू नॉलेज, ठीक है, तो यह जो मुक्ति है, ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान से संभव है, ना कि केवल कर्म या आस्था से। बात समझ रहे हैं आप? इन्होंने ये बताया कि जब भी मनुष्य इस बात को जान ले कि वास्तविक स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं, ठीक, तब वो जन्म और मृत्यु का चक्र उसका समाप्त हो जाएगा और उसको शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, एटर्नल ब्लिस की प्राप्ति। यह जो मुक्ति है, ठीक है, ये ज्ञान से संभव है, ठीक है, ना कि केवल कर्म या आस्था से, ठीक। तो उन्होंने बताया कि ये ज्ञान से संभव है। क्लियर? यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें, ही प्रपोज्ड अ 3-tier रियलिटी। इन्होंने 3 स्तर की वास्तविकता बताई है। अब इन्होंने कौन कौन से स्तर की वास्तविकता बताई है? पहला है परमार्थिका, एब्सोल्यूट रियलिटी, ब्राह्मण अलोन इज रियल। इन्होंने सबसे पहला बताया परमार्थिक सत्य, केवल ब्रह्म ही वास्तविकता है, इन्होंने ये बताया,
इन्होंने क्या बताया, केवल ब्रह्म ही क्या है, वास्तविकता है। नेक्स्ट, व्यवहारिका, एम्पेरिकल रियलिटी, द प्रैक्टिकल वर्ल्ड वी लिव इन। व्यवहारिक सत्य, इन्होंने बताया कि यह जगत जो है जिसमें हम रहते हैं, यह व्यवहारिक सत्य है। ठीक है, व्यवहारिक सत्य को इंग्लिश में लिख देंगे एम्पेरिकल रियलिटी, व्यवहारिक सत्य। ठीक, और परमार्थविक सत्य क्या है, एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है, कि ब्रह्म ही वास्तविकता है। और व्यवहारिक सत्य क्या है, कि जो हम जगत में रह रहे हैं, जिसे हम रहते हैं, वो व्यवहारिक सत्य है। और तीसरा क्या है, प्रातिभाषिका, इल्यूजरी रियलिटी, ड्रीम लाइक अपीयरेंसेस। प्रतिभाषिक सत्य, स्वयं स्व या भ्रांति जैसी स्थिति। ठीक है, स्वप्रद या भ्रांति जो होती है ना, भ्रांति, ड्रीम, ठीक है, वैसी स्थिति। ठीक है, तो ये तीन सत्य रहे हैं, तीन स्तर के वास्तविकता बताई। पहला बताया परमार्थिका, केवल ब्रह्म ही सत्य है। दूसरा बताया व्यवहारिक सत्य, यह जगत जिसमें हम रहते हैं। और तीसरा बताया प्रतिभाषिक सत्य, स्वप्रम या भ्रांति जैसी स्थिति। ठीक, नेक्स्ट, शंकरा ऑल्सो एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ गुरु एंड स्क्रिप्चुअल स्टडी इन द स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, शंकराचार्य ने गुरु और शास्त्र अध्ययन को आवश्यक बताया है। ठीक है, मतलब शंकराचार्य जी ने भी क्या बताया है, कि गुरु को और शास्त्र अध्ययन ये दोनों आवश्यक माना है। नेक्स्ट, हिज मेथड ऑफ इंक्वायरी नीति नीति, नॉट दिस, helps seekers negate all false identification until only pure consciousness remains। देखिए, इनका एक तरीका था, इनकी साधना पद्धति थी नेति नेति। इनकी जो साधना पद्धति थी नेति नेति, यह नहीं है, जिसके द्वारा साधक सभी असत्य, जिसके कारण जो साधक है वो सभी असत्य आवरणों को हटाकर शुद्ध चैतन्य को पहचानता है। ठीक है, मतलब कि यह नहीं, ये जो नेति नेति थी साधना पद्धति, जिसके द्वारा जो साधक है, ठीक है, जो साधना कर रहा है, वह सभी असत्य आवरणों को हटाकर शुद्ध चैतन्य को पहचानता है। नेगेट ऑल फॉल्स आइडेंटिफिकेशन अंटिल ओनली प्योर कंसेंशंस रिमेन्स। वो सब गलत चीजों को हटा देता है ताकि अंत में कौन सी चीज बचे, सही चीज बचे। Philosophically, Shankara refuted the view of Buddhism and other schools that denied the eternal self। देखिए, अगर हम बात करें दार्शनिक रूप से, उन्होंने बौद्ध और अन्य दर्शन जो भी थे उनकी आलोचना की, जो आत्मा को नकारते थे। ठीक है, तो बुद्धिज्म क्या करते थे, वो आत्मा को नकारते थे। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने इसका जो है वो इसकी आलोचना करी, बुद्धिज्म की, और जो अन्य दर्शन थे, अदर स्कूल्स थे, जो कि आत्मा को नकारते थे। एट द सेम टाइम ही गेव न्यू इंटरप्रिटेशन टू द वेदास एंड उपनिषद्स, हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विद इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी। अब इसी समय पर उन्होंने वेद और उपनिषद इसकी व्याख्या कर वैदिक धर्म को नए दृष्टिकोण से समझाया। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वेद और उपनिषद, ठीक है, इसकी व्याख्या करी सबसे पहले तो, और उसके बाद वैदिक धर्म जो था, ठीक है, उसको नए दृष्टिकोण से समझाया। ठीक है, किसने, शंकराचार्य जी ने नए दृष्टिकोण से समझाया। क्लियर है? ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले तो वेद और उपनिषद की व्याख्या करी और फिर वैदिक धर्म को नए दृष्टिकोण से समझाया। कल्चरली, Shankara traveled across India establishing 4 monastic centers in the 4 directions: श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी एंड बद्रीनाथ। देखिए, शंकराचार्य जी, ठीक है, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा करी और 4 मठ, ठीक है, 4 मठ स्थापित किए। कहां पर, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। ठीक, श्रृंगेरी कहाँ है, कर्नाटका में।
द्वारका कहाँ है? गुजरात में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, तो शंकराचार्य जी 4 जगह पूरे देश में घूमे, भारत की यात्रा करी और 4 मठ स्थापित किए थे, याद रखिएगा, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ। नेक्स्ट, he composed many profound works including commentaries on the Upanishad, Gita and Brahma Sutra as well as devotional hymns like Bhaja Govindam। देखिए इन्होंने क्या किया, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ठीक है, इन्होंने भाष्य लिखे। इन्होंने क्या लिखा? कमेंट्रीज लिखी, भाष्य लिखे। किस पर? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर। और भज गोविंदम जैसे भक्ति गीतों की रचना भी करी इन्होंने। भज गोविंदम जैसे भक्ति गीतों की इन्होंने रचना भी करी। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट, थस आचार्य शंकर Advait Vedant stands as a philosophy of oneness, harmony and liberation through knowledge। इसी प्रकार अगर हम बात करें, आचार्य शंकर जो थे, इनका अद्वैत वेदांत जो था वो एकत्व, सामंजस्य और ज्ञान मार्ग से मुक्ति का दर्शन है। ठीक है, मतलब वननेस मतलब एकत्व, सामंजस्य मतलब हार्मनी और ज्ञान मार्ग से मुक्ति, लिबरेशन थ्रू नॉलेज, इसका दर्शन है आचार्य शंकराचार्य का। It teaches that the ultimate truth is the unity of Atma and Brahman and realizes this is the highest goal of human life। इन्होंने बताया, ये सिखाते हैं कि जो आत्मा है और ब्रह्म है ये एक ही है और यही परम सत्य है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि उसी का बोध जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। सॉरी, हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इन्होंने रियलाइज कराया। ठीक, तो ये था आचार्य शंकराचार्य जी का। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी के बारे में हमने पढ़ा, उनके फिलोसफिकल थॉट्स पढ़े। आप एक बार इसको फिर देखिएगा वीडियो को और इसको समझिएगा, एक एक पॉइंट नोट करिएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखिए कल की क्लास में अब हम पढ़ेंगे अगले फिलोसफर जो है वो है चारवाक। ठीक है, उसके बाद फिर भर्तरी। ठीक है, तो कई सारे फिलोसफर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको इतने पॉइंट्स दे दे रहा हूं कि चाहे 7 नंबर के क्वेश्चन में आए, चाहे 10 नंबर में आए, चाहे कितने भी नंबर्स में आए, so, आप आराम से कोई भी फिलोसफर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने इतने फॉर्डर पॉइंट्स दे दिए हैं, इतने सारे जो बिंदु हैं वो दे दिए हैं कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपको अगर हमारे इस चैनल से थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, हमारी जो ये जर्नी है ये कंटिन्यूअस रहेगी और इसको जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता मैं नहीं बैठूंगा चैन से। मैं वीडियोस डालता रहूंगा ताकि आपको मदद मिल सके। ठीक है, सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।